अभी हमने पढ़ा था संविधान के बारे में और संविधान सभा की मांग के बारे में, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी रिवीजन कर लेते जो पहले पढ़ा। हमने पढ़ा था संविधान क्या है। किसी देश को चलाने के लिए सबसे आवश्यक तथ्य संविधान है। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। तो लिखित है भारत और यूएसए का, अलिखित है सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इजराइल, ब्रिटेन और कनाडा का। तो जो संविधान, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम संविधान सभा की मांग को पढ़ा था हमने। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से असफल मांग की। फिर इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और 1924 में स्वराज पार्टी के माध्यम से संविधान सभा की मांग हुई। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा को बनाने का प्रथम असफल प्रयास किया। इसके बाद है 1934 जो बहुत ही मोस्ट था, ठीक है। पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की? एम.एन. राव ने 1934 में। इसके बाद 1935 में पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का संविधान बैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद जब संविधान सभा की मांग चल रही थी उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जो 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। 1939 से 1945 तक चला। तो संविधान सभा की मांग कर रहे थे हम लोग। उस समय अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दो तो हम तुम्हारा संविधान बना देंगे। तो पहली बार अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, जिसे अस्थायी रूप से संविधान सभा को मांग दी, लेकिन भारत ने मना कर दिया इससे। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, इसे भी भारत ने मना कर दिया, मार्च 1942 में आया था। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन जो बहुत ही मोस्ट है। इससे पहले 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। पहले जो एटली की सरकार थी, जो एटली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, अब विंस्टन चर्चिल थे जो पीएम पहले वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी से। इसके बाद लेबर पार्टी आई और क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने जो भारत के पक्ष में थे। तो 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, जिसे हमने टेक्स्ट याद किया था पास, PAS। पी से बनाया था पैथिक लॉरेंस, ए से बनाया था A.V. अलेक्जेंडर और एस से बनाया था स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से, ये वर्ड मोस्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे, ठीक है। अब संविधान सभा का गठन हुआ 389 सीट पर, जिसमें से 296 सीट पर चुनाव हुए, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, और 93 मनोनीत हुई सीटें, जिसमें देशी रियासतों से 93 सीटें मनोनीत हुई, ठीक है। 296 में से 292 सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। और 4 थी कमिश्नरी प्रांत, जिसमें थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, जिसे हम याद कर सकते हैं ABCD से। ABCD से ट्रैक से याद कर सकते हैं। A से बन जाएगा अजमेर, B से बन जाएगा बलूचिस्तान, C से बन जाएगा कुर्ग कर्नाटक और D से बन जाएगा दिल्ली। एक नोट है, ठीक है, हैदराबाद रियासत, मतलब एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद जो कभी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। 296 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम को, ठीक है, मुस्लिम लीग को, और अन्य 15 सीटें मिली अन्य सदस्यों को, ठीक है। जिसमें आशा से कम वोट मिलने पर या कम सीटें मिलने पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मतलब जो पहले मुस्लिम लीग ने सोचा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने इसका संविधान सभा का बहिष्कार किया और प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा की। मतलब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, मतलब दंगे फसाद किए, तो इसी दंगे को हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से जानते, जिसके प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोस्ट है, पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाएगा? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। अब अंतिम रूप से संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किस देश की नकल करते हुए?
फ्रांस की नकल की थी। द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बनाए गए एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रथम पूछा जाए सीधा सीधा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक में। ठीक है, ये मोस्ट है बहुत। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव और संवैधानिक प्रवक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। आगे चलकर यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था इन्होंने पेश किया था, आगे चलकर यही प्रस्तावना, जिसे हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे।